जय जिनेन्द्र। उपकारी माता पिता का अनादर और तिरस्कार करने वाला भी भयंकर पाप कर्म का बंध करता है, तो गुरु और परम गुरु की अशातना का विपाक तो बहुत ही भयंकर होता है। इस अवसरपणी काल में हुए 10 आश्चर्यों में से यह भी एक आश्चर्य था कि केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर प्रभु पर गौशाला के द्वारा भयंकर उपसर्ग हुआ। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद पृथ्वी तल को पावन करते हुए शमन भगवान महावीर परमात्मा श्रावस्ती नगरी में पधारे। देवताओं ने आकर समोशरण की रचना की। समोशरण में विराजमान होकर भव्य जीवों के कल्याण के लिए प्रभु ने धर्म देशना दी। उसी समय गौशाला भी श्रावस्ती में था। अष्टांग निमित्त का ज्ञाता बना गौशाला अपने आप को जिन यानी तीर्थंकर के रूप में प्रख्यात करने लगा। लोगों में इस बात की हवा फैलने लगी कि श्रावस्ती नगरी में 2 तीर्थंकर विद्यमान हैं। अज्ञानी व मुग्ध लोग गौशाले को भी तीर्थंकर मानकर उसकी पूजा अर्चना करने लगे। इधर छठ के पारने के निमित्त गौतम स्वामी ने भिक्षा के लिए नगर में प्रवेश किया। तब उन्होंने भी गौशाले की सर्वज्ञता संबंधी बातें सुनी। इस बात को सुनकर गौतम स्वामी को बड़ा आश्चर्य उत्पन्न हुआ। छठ तप के पारने के बाद लोगों की जानकारी के लिए उन्होंने सभा समक्ष प्रभु को पूछा, प्रभु, नगर में कई लोग गौशाले को सर्वज्ञ के रूप में मान रहे हैं, तो क्या यह सही है? गौतम स्वामी के इस प्रश्न को सुनकर लोगों के भ्रम निवारण के लिए प्रभु ने कहा, यह तो मंखली पुत्र गौशाला है। वह जिन नहीं होते हुए भी अपने आप को माया और कपट से जिन के रूप में प्रख्यात कर रहा है। उसने पहले मेरे ही पास दीक्षा व शिक्षा ग्रहण की थी और अब मिथ्यात्व से ग्रसित बना हुआ है और अपने आप को सर्वज्ञ बतला रहा है। प्रभु के मुख से इस शंका का समाधान सुनकर नगर में चारों ओर प्रजाजन भी इस प्रकार की बातचीत करने लगे कि यहाँ पधारे हुए तीर्थंकर महावीर प्रभु कह रहे हैं कि यह गौशाला तो मंखली पुत्र है और व्यर्थ ही अपने आप को सर्वज्ञ बतला रहा है। लोगों के मुख से इस बात को सुनकर गौशाला रोषायमान हो गया। छठ के पारने में भिक्षा के लिए आए हुए आनंद मुनि को संबोधित करते हुए बोला, अरे आनंद, तुम्हारा धर्माचार्य लोगों के पास से अत्यधिक आत्मसम्मान चाहता है और इस कारण वह सभा के बीच मेरा अपमान कर रहा है। वह मुझे मंगली पुत्र और असर्वज्ञ बतला रहा है, परंतु वह मेरे पास रही तेजोलेश्या की शक्ति को नहीं जानता। उसने मुझे परेशान किया तो मैं इस तेजोलेश्या के बल से उसे परिवार सहित जलाकर भस्मीभूत कर दूंगा। इतनी सारी रिद्धि मिलने पर भी तेरे धर्माचार्य को कोई तृप्ति नहीं है और व्यर्थ ही निंदा कर मुझे परेशान कर रहा है, परंतु मैं अपने तप के तेज से उसे जलाकर खत्म कर दूंगा। गौशाले की इस बात को सुनकर अन्य सभी काम छोड़कर वह आनंद मुनि प्रभु के पास आया और प्रभु को सारी बातें बता दी। प्रभु ने कहा, हे आनंद, तू गौतम आदि मुनियों को कह दे कि गौशाला यहाँ आ रहा है, अतः कोई उससे बातचीत न करे। थोड़ी ही देर में गौशाला वहाँ आ गया और प्रभु को कहने लगा, तू मुझे मंखली पुत्र और अपना शिष्य आदि क्यों बतला रहा है? तुम्हारा वह शिष्य गौशाला तो मर गया है। मैं उदाय नाम का ऋषि हूँ। उसको परिचय सहन करने में समर्थ जानकर मैंने उसके शरीर में प्रवेश किया है। गौशाले की बात को सुनकर प्रभु ने कहा, तू अपने आप को छिपाने की कोशिश क्यों कर रहा है? आरक्षकों के भय से कोई चोर हाथ में तृण लेकर अपने आप को छिपाने की कोशिश करे, ऐसी यह तेरी नादान चेष्टा है। तू झूठ बोलकर अपने आप को छिपाने की कोशिश क्यों करता है? प्रभु के इन वचनों को सुनकर गौशाले का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया और वह प्रभु के सामने जैसे तैसे शब्द बोलने लगा। उसी समय प्रभु के अपमान को नहीं सह सकने के कारण सर्वानुभूति और सुनक्षत्र मुनि बीच में आ गए और गौशाले को कहने लगे, प्रभु के पास से ही दीक्षा व शिक्षा प्राप्त कर अब झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम स्वयं ही वह गौशाला हो। दोनों मुनियों के इन वचनों से अत्यंत कुपित बना गौशाला ने तेजोलेश्या छोड़कर उन दोनों मुनियों को जलाकर भस्मीभूत कर दिया। गुरु भक्ति के कारण वे दोनों मुनि मनकर देवलोक में देव बने। इधर गौशाला ने प्रभु के ऊपर तेजोलेश्या फेंकी, लेकिन प्रभु के अतिशय के प्रभाव से प्रभु को 3 प्रदक्षिणा देकर वह तेजोलेश्या गौशाले के शरीर में ही प्रवेश कर गई।
तेजोलेशिया के भयंकर दाह से गौशाला दुखी हो गया। प्रभु को भी तेजोलेशिया के ताप के कारण 6 मास तक खून की दस्तें लगी। इस प्रकार केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी प्रभु के ऊपर गौशाले का यह उपसर्ग हुआ। क्रोध हमारे जीवन को नरक बना देता है, परंतु विवेक जागृत हो जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। तो आइए हम भी हमारे क्रोध पर नियंत्रण करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाने का प्रयास करें। जय जिन शासन, जय महावीर।